नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो। जी हां, युवाओं पर केंद्रित हमारी खास पेशकश और एक और नया रविवार और नया विषय। इंदौर में एक कैफ़े खुलता है, उसका विज्ञापन विवाद खड़ा कर देता है। विवाद इसलिए कि वो कहता है कि इस कैफ़े में प्राइवेट कपल्स कैबिन अवेलेबल है, आप 99 रुपये मात्र दीजिए और प्राइवेट कपल्स कैबिन ले लीजिए। यानी प्रेमी जोड़ों के लिए, अगर मैं इसका अनुवाद करूं तो प्रेमी जोड़ों के लिए मात्र, या मित्रों के लिए, यानी मित्र यानी लड़का और लड़की या पुरुष या स्त्री के लिए 99 रुपये में ये कैबिन अवेलेबल है। इसके आगे की जो भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस विज्ञापन को कथित रूप से अश्लील माना गया और इसका विरोध करने वालों ने इसे भारतीय परंपरा कह लीजिए, या उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं किसी विकृति की तरफ ले जा रहे हैं। विकृति से मतलब ये है कि यहाँ लड़के और लड़की को एक ऐसा माहौल उपलब्ध कराया जाएगा जहाँ वो बहक जाएं, जिस तरह की मान्यता है। अब कई सवाल हैं कि क्या भारतीय परिवेशी की हम बात करेंगे, यूरोप में क्या हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है बात करने का। भारत में क्या युवाओं की स्वतंत्रता सीमा लांघ रही है? पहला सवाल तो मन में यही आता है और जो मैं इन युवाओं के सामने रख रहा हूं कि क्या भारत के युवा अब चिंता की हद तक स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अमर्यादित भी हो रही है, जो अशालीन हो रही है, जो अश्लीलता की तरफ बढ़ रही है, जैसा आरोप यूरोप में लगता है कि वहाँ बिना विवाह नाम की संस्था में प्रवेश किए बच्चों का जन्म होता है। वो बच्चे कई बार एक बहुत एब्यूसिव लाइफ की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि माता पिता का प्रेम नहीं मिलता उनको। विखंडित परिवार, स्प्लिट फैमिली वहाँ बहुत कॉमन है। बहुत सारे सवाल हैं। परिचय के तेज़ राउंड के बाद फिर हम आपसे बात करना शुरू करेंगे। जी सर, मेरा नाम विधि सिंह है, मूलतः उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और वर्तमान समय में अपना सेकंड मास्टर्स कंटिन्यू कर रही हूँ हिस्ट्री में और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आस्था। नमस्कार, मैं माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं MBA कर रही हूँ। MBA कर रही हैं, चलिए ठीक। नमस्कार, मेरा नाम बीहू है और मैंने अभी 12th पास करी है। बहुत बढ़िया। रागेश्वरी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम रागेश्वरी आंजना है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में विधि की छात्रा हूँ और NSS की स्वयं सेविका भी। बहुत बढ़िया। सलोनी। मेरा नाम सलोनी जैन है, मैं खंडवा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। अभी पिरामल फाउंडेशन के साथ गांधी फेलोशिप कर रही हूँ, जिसमें मैं गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ काम कर रही हूँ। जी सर, मेरा नाम जय पराशर है। मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से हुआ है। वर्तमान में मैं MA सोशियोलॉजी कर रहा हूँ और उसके अलावा मुझे लिखने का शौक़ है और पढ़ने का शौक़ है। हाँ, बघेल साहब। जी, मेरा नाम सहदेव सिंह बघेल है। मूलतः मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हूँ और अभी मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। अंकित जी। नमस्ते सर, मेरा नाम अंकित सिंह है और मैं अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के साथ ग्रामीण क्षेत्र में योजनाओं के ऊपर कार्य कर रहा हूँ। आज का युवा, वो मध्य प्रदेश का हो, वो देश का हो, मेट्रो का हो, वो अपनी मर्यादाएं लांघ रहा है और ऐसे कैफ़े, इस तरह के विज्ञापन वाकई आपत्तिजनक है। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये आपत्तिजनक है, बिकॉज़ ये सोच पर डिपेंड करता है। जैसे हम देखते हैं कि बचपन से बच्चों को गर्ल्स को अलग पढ़ाया जाता है, लड़कों को अलग करा जाता है। तो जैसे एक बच्चा होता है, उसकी एक सी सोच होती है कि जिस चीज़ों से उनको दूर करा जाए वो और उनके पीछे और भागते हैं कि नहीं, मुझे यही करना है। आप कहीं ये भी कह रही हैं कि आज के युवा, लड़के हों या लड़कियां हों, वो इतने सक्षम हैं कि वो उनको कोई बरगला नहीं सकता, बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ऐसा कोई रेस्तरां उनके भीतर कोई ऐसी चीज़ को नहीं इनकलकेट कर सकता है, उनके भीतर उत्पन्न कर सकता है जिससे वो गलत रास्ते पे चले जाएं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बिकॉज़ ये तो एक अभी रेस्टोरेंट खुला है। अगर उन्हें करना है तो वो मतलब लाइक अगर साथ में रहना है तो वो कोई ना कोई जगह ढूंढेंगे, वो सामने रहेंगे, बाहर रहेंगे, छुप छुप के करेंगे, उन्हें जो करना है करेंगे। तो वो बेवकूफ़ तो नहीं है, मुझे नहीं लगता। और इन चीज़ों को अगर अच्छी तरीके से देखें कि जो चीज़ अगर हम स्ट्रीट में जा रहे हैं, वो लोग सामने अगर कुछ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं जो कुछ लोगों को नहीं पसंद, तो अगर उन्हें एक सेपरेट प्लेस दी जा रही है तो वो एक उसका अच्छा यूज़ कर सकते। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और किस तरह आप देखती हैं, क्या आपको भी लगता है कि ये विज्ञापन आना, इस पर विवाद खड़ा करना, ये दरअसल युवाओं की पवित्रता पर प्रश्न खड़े करना है, या आपको लगता है कि समाज का, युवाओं का एक तबका ऐसा है जो कम जानकारी, कम अध्ययनशीलता, कम पढ़ाई लिखाई
कम आर्थिक संपन्नता की वजह से इस तरह के ट्रैप में फंस के गलत रास्ते पर भी जाता है? सर, मैं इस मुद्दे को दो नज़रियों से देखती हूँ। एक है विधि का नज़रिया, संविधान का नज़रिया, और एक सामाजिक मूल्यों का नज़रिया। अगर हम संविधान के रूप में देखें, अगर विधि के रूप में देखें तो ये गलत नहीं है, क्योंकि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि उसको जिसके साथ रहना है, जो करना है वो कर सकता है। और वहीं किसी भी शॉपकीपर को, किसी भी दुकान वाले को अधिकार देते हैं कि जैसा बिजनेस करना है, जब तक वो किसी के अधिकार का हनन नहीं करता वो कर सकता है। लेकिन जब हम सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं, जब हम हमारी परंपराओं की बात करते हैं, तब उस दृष्टि से गलत हो सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि डिमांड है इसलिए सप्लाई है, क्योंकि लोग चाहते हैं वैसी जगह इसलिए तो बन रही है। बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, बहुत साफ बात कही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिहू, आप किस तरह देखती हैं? जितना तुम किसी को कोई चीज़ करने से रोकोगे, वो उतना उसकी तरफ आकर्षित होगा, उसको एक्सप्लोर करना चाहेगा। कंट्रीज़ जहाँ पर ये चीज़ लीगलाइज्ड है, वहाँ पे क्राइम रेट कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर जहाँ पर उसको बहुत बंदी में रखा है, उसी से रिलेटेड क्राइम बहुत हाई मिलेगा। रही बात सामाजिक मूल्यों की, हाँ, सोशल वैल्यूज या उस पे द पॉइंट इज, इंडियन सोसाइटी हमेशा से किसी भी सेंचुरी में ये सब चीज़ें फॉलो करती आई है, चाहे वो खुले में हो चाहे वो बंद में हो। तो ओनली डिफरेंस इज अब वो चीज़ सामने आ रही है। बट जैसा आपने अभी कहा, मेट्रो और इन जगहों पे काफ़ी इनडिसेंट वीडियोज़ आ रही हैं। कोई भी चीज़ एक्सेस में अच्छी नहीं होती। अगर मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को आगे बढ़ा दूँ, चाहे वो अच्छी ही क्यों ना हो, वो गलत लगती है। और इस चीज़ों से क्योंकि दूसरों को नुकसान हो रहा है, दैट मेक्स इट रॉन्ग। सो एक बाउंड्री सीखनी चाहिए हर इंसान को कि उसको कौन सा स्टेप लेना चाहिए, कौन से में रुक जाना चाहिए। ये बहस जब भी छिड़ती है तो एक आप लड़कियों की तरफ ही ये सवाल रहेगा पॉइंटेड, विधि, क्योंकि ऐसा प्रस्तुत किया जाता है नज़रिया कि लड़कियां बड़ी भोली होती हैं या सॉफ्ट टारगेट होती हैं, उनको बरगलाना आसान होता है, या उनकी पुरुषों की तुलना में चूँकि उनकी शारीरिक क्षमता, या मैं कहूँ कि पुरुषों की तुलना में कुछ कम होती है, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो क्या लड़कियां यहाँ जो हमारे साथ हैं वो इससे इत्तेफाक करती हैं कि उनको बरगलाना आसान है? सर, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, अगर और अपब्रिंगिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी भी बच्ची को सारे चीज़ें क्लियर हों शुरू से, उसकी वैसी अपब्रिंगिंग हुई हो, तो उसको बरगलाना आसान नहीं होगा। बरगलाना उसे आसान होता है जिसे चीज़ों की समझ नहीं होती, व्यवस्था की जानकारी नहीं होती। तो मेरे हिसाब से इतना भी आसान नहीं है बरगलाना। आप मानती हैं कि लड़के और लड़की के मानसिक स्तर में कोई अंतर नहीं है? ये परवरिश है, उसका आर्थिक स्तर है, उसके माता पिता का कितना सहयोग मिला है, अगर ये सारी चीज़ों में कोई कमी है, जैसे आप जितने भी युवा हैं सब आत्मविश्वास से भरे मुझे नज़र आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आपकी परवरिश, आपके माता पिता की सोच का नज़रिया। अंकित एक हमारे बीच में काफ़ी परिपक्व दृष्टि वाले व्यक्ति है। सर, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आपने बोला इंदौर में ऐसा जो कुछ घटना हुआ है, सर आज का जो हमारा जो विश्व है पूरा, वो एक तरीके से पूंजीवाद की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। तो ये एक तरीके से जो मार्केटिंग, मतलब जो उसने जिस तरीके का एडवर्टाइजमेंट दिया है, वो उसकी मार्केटिंग भी हो सकती है। कहना चाह रहे हैं पूंजीवाद के लिए प्रेम भी एक पूंजी है सर, डेफिनेटली प्रोडक्ट है वो भी। सर, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे मतलब वैलेंटाइन डेज होता है, हमारे इंडिया का तो कल्चर है नहीं है, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो उसको वेस्टर्नाइजेशन से इंडिया की तरफ लाया जा रहा है। लेकिन मदनोत्सव तो हम भी मनाते थे सर, वैलेंटाइन डे का, वो ग्रैंड फादर भी कहा जाता है सर, होता है, लेकिन जैसे जो त्यौहार हैं उनके, हम उसको भारतीय कल्चर के रूप में तो नहीं कर रहे। जैसे जो 7 दिन का होता है उनका, जो भी अलग अलग डेज पे, तो उस तरीके का मार्केट को सजाया जाता है। जैसे बात आई कि खजुराहो के मंदिर हैं जहाँ उत्कीर्ण जो भी शिल्पकला हम देखते हैं, वो हमारे यौन व्यवहार की खुलेपन की तरफ भी इशारा करती है। सर, ये व्यक्ति वही कहता है जिसको मतलब काम शास्त्र की जानकारी नहीं है। अगर हम आदिगुरु शंकराचार्य की बात करें तो उन्होंने तो उस शास्त्र को मतलब विद्या भारती के साथ डिबेट करने के लिए उसको पढ़ा, उन्होंने उस चीज़ को समझा, परकाया प्रवेश। हाँ, तो सर ये लोग वही कहते हैं जिनके पास अर्ध ज्ञान होता है, अल्प ज्ञान होता है। आपका नज़रिया क्या है? सर, मेरा ऐसा मानना है अंडर मतलब संविधान के अंतर्गत कि ये आपका अधिकार तभी तक संरक्षित है जब तक कि आपके अधिकारों की वजह से किसी दूसरे का अधिकार प्रभावित ना हो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से समाज प्रभावित हो रहा है, तो यह आपके लिए भी गलत है, समाज के लिए भी गलत है। आप आज जो बात रागेश्वरी ने की है, आप कहीं ना कहीं कि संवैधानिक तौर पे तो कोई नहीं रोक सकता जब तक, लेकिन सामाजिक मूल्य और ये भी एक अलिखित संविधान है
जिसका पालन होना बहुत ज़रूरी है। जी कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि जो सिनेमा है वो समाज का दर्पण है, और समाज भी सिनेमा से सीखता है, सिनेमा समाज को दिखाता है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से स्पष्ट नहीं हैं, बौद्धिक रूप से परिष्कृत नहीं हैं कि उनको किस तरह से सोशल या पब्लिकली बिहेव करना है, या हो सकता है उनसे बचपन में उस तरह का व्यवहार किया गया हो, हर चीज़ में रोक टोक की गई हो। जैसे अभी अपब्रिंगिंग की बात हुई थी, अगर उनका बचपन जो एक सामाजिक जो मूल्य हैं। आपकी क्या सोच है कि ये उचित है अनुचित है? मेरे हिसाब से सर ये अनुचित है, क्योंकि ये सामाजिक जो भावना है वो लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित किसी लड़की से कभी ऐसे कैबिन में नहीं मिलना चाहेंगे? ना मैं मिलना चाहूँगा, ना मैं इस चीज़ को कभी कहाँ मिलना चाहेंगे? मान लीजिए मित्रता है तो कॉलेज परिसर में मिलना चाहेंगे, या आप कॉफ़ी हाउस जाना चाहेंगे? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक की निगाह में, है ना, एक आप छिप के मिलने के लिए आपको किसी प्राइवेट कपल्स कैबिन की ज़रूरत नहीं है। जी, वो एक अलग संदेश देता है। ये मिलना एक मित्रतापूर्ण व्यवहार है, और ये कहीं ना कहीं एक अलग ही संदेश देता है। ये भारतीयता का संदेश नहीं है। कपल्स कैबिन क्यों? जी बिल्कुल। प्यार का अर्थ है एक अनकंडीशनल प्रोटेक्शन, जो आपसे हमको मिलता है, हमको आपसे मिलता है। उसका मतलब फिल्मों की तरह पेड़ पत्तियों के पीछे घूमना पहाड़ों में और गाने गाना नहीं है। जी सर, मेरे ख्याल से एक शब्द है संतुलन, जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं कभी कभी। उस पर बहुत ध्यान जाना चाहिए आज की पीढ़ी का। सर, संतुलन बनाना बहुत मुश्किल काम है, पर अगर वो ये पीढ़ी अगर उस चीज़ को फॉलो करे तो इस सारी चीज़ों से हम बहुत ऊपर उठ जाएंगे आने वाले टाइम पे। यहाँ संतुलन का क्या मैं अर्थ सर, संतुलन का यहाँ पे ये मैं महत्व बोलूँगा कि मुझे प्रेम है एक लड़की से, आपको प्रेम है सर, ये कि आप 100% प्रेम में अपना पूरा जीवन नहीं न्यौछावर कर सकते। आपको पढ़ाई करनी है, आगे चल के देश के लिए आपको काम करना है, फिर दुनिया के लिए आपको काम करना है। इसलिए बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना हर फील्ड में ज़रूरी है, और अपना टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। सर, एक सेइंग है कि आज़ाद रहिए विचारों से पर बंधे रहिए अपने संस्कारों से। तो वो चीज़ है कि हमें अपने संस्कारों से बंधे रहना चाहिए पर विचारों से आज़ाद रहना चाहिए। बंधे रहने के बजाय जुड़े रहिए। हाँ, जुड़े रहिए अपने संस्कारों से भी कह सकते हैं। बंधना क्यों? हाँ, बंधना नहीं है सर, जंजीर नहीं है संस्कार। जी 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 सर, बहुत वो जो भी जंजीर हैं या बांधने वाली चीज़ें हैं वो वाकई वो हैं ही नहीं जो शायद होनी चाहिए। हाँ हाँ, हमें प्यार है उन चीज़ों जी जी, है ना, हम सीखे हैं वो चीज़ बचपन से। जी चलिए, मैं सभी की बात से एग्री करती हूँ कि सब अपनी जगह सही हैं, बट ये भी सही है कि जो मार्केटिंग और बिज़नेस डेवलप होते जा रहे हैं वो हमें कुछ और दिशा में ले जा रहे हैं। उनका मोटिव सिर्फ बिजनेस बनाना हो गया है। सामाजिक दृष्टि से अगर हम ये देखें तो ये बात सच में गलत होगी कि अगर प्राइवेसी भी कपल चाहते हैं। और प्राइवेसी के लिए आपको क्या लगता है, मतलब क्या इस तरह के केबिन्स के बजाय प्राइवेसी का ये अर्थ नहीं है कि आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां आपके व्यक्तित्व पर सवाल उठ जाए कि आप एक ऐसी जगह गए हैं, जैसे कुछ भी कहिए, विवाह के पहले यूरोप में शायद डेटिंग एक बड़ा कॉमन शब्द है कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं और 3-3 दिन युवा साथ रहते हैं। हमारे यहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज़ में बस्तर में घोटुल एक परंपरा है जहाँ वो विवाह से पहले एक दूसरे को समझते हैं। भगोरिया में वो एक दूसरे को देखते हैं, झाबुआ में पान का बीड़ा ऑफर करते हैं। तो बंधापन तो नहीं फील होता ना आपको कहीं लगता है आपको पेरेंट्स बहुत रोक के रखते हैं? नहीं, मतलब ये इंडिपेंडेंस हाँ होनी चाहिए जी, पर एजुकेशन भी होनी चाहिए उस हिसाब से। एजुकेशन भी होनी चाहिए कि युवाओं में एजुकेशन होनी चाहिए कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, और इस चीज़ को बैलेंस करके रखना चाहिए। जी, हमारी बहुत सारी शक्ति विरोध या समर्थन में खर्च हो जाती है। एक रैशनल रास्ता हम नहीं ढूंढ पाते। जो लोग इन चीज़ों का विरोध करते हैं उनको हम कह देते हैं रूढ़िवादी, परंपरावादी, ऑर्थोडॉक्स, स्टीरियोटाइप। ये चाहते ही नहीं कि भारत आगे बढ़े, ऐसा कह के खारिज कर देते हैं। लेकिन हमें हमारी कहाँ से वो स्वर आए कि युवाओं को भी लगे, क्योंकि कई बार हम अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें नहीं सुनना चाहते, कुछ चीज़ें अपने टीचर्स से नहीं सुनना चाहते, कुछ चीज़ें बड़े भाई और बड़ी बहन से नहीं सुनना चाहते। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे आइकॉन होते हैं। हम अपने फेवरेट एक्टर के मुंह से ये सुनते हैं तो हमें लगता है सही है। आखिर ये आवाज़ कहाँ से आए कि संस्कार भी महत्वपूर्ण है? सर, सर्वप्रथम ना आपने कहा कि या तो कोई विरोध करता है या तो कोई समर्थन करता है। तो मेरा मानना है कि हमेशा जो सत्य है वो रैशनल बीच में हो आवश्यक नहीं है। सत्य को खोजना बीच में होना चाहिए, बट सत्य इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट रिमेन्स इन द सेंटर। इट मे बी इन राइट, इट मे बी इन लेफ्ट।
सेकंड, जैसे आपने कहा कि मुझे मतलब हम सत्य खोजना नहीं चाहते, आप ये भी कहना चाह रही हैं? कहीं ना कहीं वो भी हम या तो विरोधियों के साथ हो जाते हैं या समर्थकों के साथ हो जाते हम भावना में बहते हैं, हाँ। तथ्यों की खोज नहीं करते। हैं, या हमें जिस विचार के साथ अपना इंक्लिनेशन दिखता है, रुझान दिखता है, उसके साथ जिधर दम उधर हम। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि उसके लिए सोचना पड़ता है, अपने जो इनग्रेन जो थॉट्स उसको चैलेंज करना पड़ता है। और कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से, क्योंकि एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट भी है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। सेकेंडली सर, आपने बताया कि संस्कार कहाँ से आए, मूल्य कहाँ से आए, तो सर्वप्रथम तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में कहीं ना कहीं युवाओं को जो परिवार है, जो समाज है, वो थोप रहा है, समझा नहीं रहा, उसकी महत्व नहीं समझा रहा, उन्हें बांध रहा है ज़बरदस्ती। अगर आप मान लीजिए कोई बच्चा है और आप उसे बोलोगे कि ऐसा मत करो, मान लो कुछ वो चुरा रहा, बोलो मत करो, तो वो उसके अंदर एक प्रोटेस्ट आएगा अंदर कि मुझे ये करना है। वहीं पे आप समझाओ कि अब तुम क्यों नहीं करो, उसका रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट समझाना, उसका आखिरी जो ऑब्जेक्टिव है वो समझाया नहीं जा रहा। तो आई गेस दैट इज द प्रॉब्लम। समझाने का तरीका कैसा हो, शायद इस पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। जी बिहू। मेरे हिसाब से जैसे हम पहले समझाते थे लोगों को, उस हिसाब से हम आज की जनरेशन को नहीं समझा सकते। पहले डिजिटलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा आउटर इन्फ्लुएंस होता है लोगों पे, जो उनको हर चीज़ को क्वेश्चन करने पे फोर्स करता है। एंड जैसा कि इन्होंने कहा, उस चीज़ को काउंटर में आता है कि ये करना है तो करना है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। और अगर कोई युवा वो नहीं कर रहा है तो उसका चरित्र गिरा दिया जाता है। इससे क्या होता है, युवा के अंदर नेगेटिव फीलिंग आ जाती है जो नहीं आनी चाहिए। उसको दूसरे लोग कंजर्वेटिव लगने लग जाते हैं, जैसा आपने कहा। जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है उसको समझे बिना अगर हम किसी को भी कुछ भी समझाएंगे तो वो चीज़ कभी नहीं समझ पाएगा। यानी जो बात रागेश्वरी कह रही थी कि सच तो आप ही को ढूंढना है। अगर आप प्राइवेट कपल्स कैबिन में किसी कारण चले भी गए, आपके चरित्र पर कुछ लोगों ने वहाँ बाहर कुछ लोग खड़े हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, और वो निकले तो देखो ये हैं, इनका कैरेक्टर क्या है, और ये बात लड़की के लिए अधिक टैबू होती है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन उसको लड़ना पड़ेगा इससे, उसको अपने व्यक्तित्व की, या तो वो जाए ना, इसको लेकर बहुत स्पष्ट हो, दबाव ना हो, और या जाए तो बहुत शान से जाए और ये कहे कि मैं पूरी तरह, मुझे आपसे सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। जैसे हम लिव इन की बात करते हैं, ठीक है, तो लिव इन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक विषय हाँ, है। तो लिव इन में हम बात कर रहे हैं, दो लोग अपनी मर्जी से साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, वो खुश भी है। और कहीं कहीं ऐसे केसेस भी आते हैं कि किसी लड़की के साथ कुछ हो गया या उसको मार दिया गया, बट उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है, और उसके बिना पे लिव इन में जितने कपल रह रहे वो सब गलत कर रहे, वो चीज़ को हाईलाइट होती है। लेकिन आप ये मानती हैं कि लिव इन को लेकर अगर कोई ये उपदेश दे कि नहीं आप विवाह करिए, लिव इन गलत है, तो ये भी अनुचित है? यस, जैसे हम देखते हैं कि अगर शादी में अरेंज मैरिज होती है तो आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि अरेंज मैरिज में वो लड़की खुश रहेगी। ऐसा भी तो होता है कई बार कि लड़की के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। कानूनी अधिकार उसके सुरक्षित हो जाते हैं विवाह में आने के बाद। विवाह नाम का गठबंधन टूटता है तो कोर्ट में आप जा सकते हैं, लिव इन टूटता है तो आपके पास कानूनी अधिकार नहीं। बट कहीं ना कहीं शादी आपको बांधता है। अगर आप उस पर्सन के साथ खुश नहीं हो तो आपको उसके साथ ज़बरदस्ती रहना होगा। अगर वो घर जाना चाहती है लड़की, तो पेरेंट्स बोलते कि नहीं शादी हो गई है तो अब तुम्हारी जैसे बोलते हैं कि अर्थी ही वापस आएगी, उसको उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पाता, वो डिपेंड हो जाती है अपने पति पे। लेकिन यहाँ कुछ भ्रम भी मुझे लगता है कि मन में है, क्योंकि हम किसी एक व्यवस्था को खराब बताकर दूसरी व्यवस्था की तरफ जाते हैं, और कोई व्यवस्था एब्सोल्यूट नहीं है। यस आई टोटली एग्री। लिव इन के भी अपने प्रॉब्लम्स हैं और शायद शादी के भी अपने प्रॉब्लम हैं। जी सर, आपसे बड़ी विद्वतापूर्ण टिप्पणी की अपेक्षा है। नहीं सर, मुझे तो लगता है सर ये ज़माना बहुत हिपोक्रेट है सर। जैसे कि हमेशा से है सर। गाना, जैसे आपने गाने का जिक्र करा तो मैं भी गाने का जिक्र करना चाहता हूँ कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो सब कहीं ना कहीं एक अपने माहौल में रहते हैं पर पर्दा लगा के रखे उसके पीछे, और सबके अंदर एक डार्क ह्यूमन है जो वो बाहर निकालते नहीं। लेकिन सच कही आप, ये एकदम सही बात है। वो अपना डार्क ह्यूमन समाज में नहीं देखना चाहते हैं, तो इस वजह से वो डरते हैं कहीं ना कहीं उस चीज़ के लेके। जो विरोध कर रहे हैं वो डार्क पास्ट उनका भी हो सकता है। बिल्कुल सर, सब ने कोई ना कोई गलती की है अपने जीवन में। भगवान तो कोई पैदा होकर आया नहीं है। जब तक आप पकड़े नहीं गए हैं तभी तक साधु हैं। तब तक आप साधु हैं, एकदम सही बात है सर। तो ये पर्दे के पीछे रहना कम करना चाहिए मेरे ख्याल से, और समाज को जैसा है एज इट इज़, क्योंकि बदलाव तो इस समाज का नियम है, बदलाव आना चाहिए। और जिस
जिस समाज ने, जिस सिविलाइजेशन ने बदलाव छोड़ दिया है वो वहीं का वहीं ख़त्म हो गया, वो आगे नहीं बढ़ पाए। हमारा जो सनातन संस्कृति है वो इतने हज़ारों सालों बाद आज यहाँ खड़ी है क्योंकि हमने बदलाव को बहुत, मुझे लगता है अच्छे से यही एक अपनाया। पॉइंट है जिस पर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि जैसा रागेश्वरी ने भी इशारा किया, आखिर हमें ये कहाँ से बताया जाए, क्योंकि हम, जैसा आपने कहा, वो पाखंडीपन हमारा इतना भयानक है कि हम हर चीज़ को खारिज कर देते हैं। तो मनुष्य की हिपोक्रेसी का तो कोई अंत ही नहीं है। जब तक अनुकूलता है, उसको जो अत्याचार करना है तो 10, वो धर्म से भी 10 समर्थन ले लेगा। जी सर, मुझे लगता है कि हमें अकल में दखल देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं हम वही बन जाते हैं। आज मार्केट में, आज इंटरनेट पे, किताबों में इतना कुछ बेचा जा रहा है ज्ञान के रूप में, लेकिन हमें पढ़ना क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसा पढ़ते हैं, जैसा लिखते हैं, जैसा सीखते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। तो अभी बात हुई थी लिव इन रिलेशनशिप की, भारत में प्रचलित जरूर है सर, लेकिन आखिर इसका समाधान क्या हो? सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है सहदेव, कि क्या हमारे घर, हमारे पेरेंट्स इतने खुले नहीं हो सकते कि माताजी ही चाय बना कर ले आएँ और 2-2 घंटे वहाँ बैठकर एक लड़का और लड़की बहुत सुकून से बात कर सकें, और हर तरह की चर्चा का मतलब वहाँ प्रेम करने के लिए तो वो नहीं बैठे हैं, वो अपने मन की बात कहेंगे। लड़की अपने मन की पीड़ा कह सकती है, प्रसन्नता कह सकती है। क्या हमारे घर भी इतने खुले नहीं हैं? सर यहाँ पे जैसे कि कहा जाता है कि हर किसी के 2 चेहरे हैं। जब हमारे भी 2 चेहरे, बोलिए ना खुल के। हमारे सबके 2 चेहरे हैं। घर में भी हमारे पेरेंट्स के भी चेहरे हैं 2। कि क्रांतिकारी सबको चाहिए, लेकिन अपने घर में किसी को नहीं चाहिए। सर आप बड़ी चतुराई के, मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, मेरा भी 2 चेहरा है, मेरे पेरेंट्स का भी हो सकता है, आपके यहाँ भी हो सकता है। ये आप, लेकिन बात आपने बहुत मौजूद कही और मुझे एक निष्कर्ष तक पहुँचाया, जहाँ मैं सोच रहा था कि आखिर हम घर ही तो खुला नहीं रख रहे हैं अपना, शालीनता से भरा, गरिमा से भरा। बच्चे, युवा वहाँ क्यों नहीं बात कर सकते? और जिन घरों के बच्चे घर में मिलते हैं वो आपको कॉफ़ी हाउस में नहीं मिलेंगे सर, वो आपको प्राइवेट कपल्स कैबिन या लिव इन की तलाश करते नहीं मिलेंगे। आप समझिए तो, उनके दोस्त तो बनिए। जी अंकित जी। सर, जो चरित्र का निर्माण होता है वो परिवार से ही होता है, और परिवार के संस्कारों से ही समाज का निर्माण होता है। तो जिस प्रकार से अगर हमारा चरित्र होगा, समाज होगा और हमारा परिवार होगा, उसी के आधार पर हमारे जो मतलब देश है या हमारा समाज है उसका निर्माण होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सर, जैसा संस्कार हमें मिलेगा हमारे घर से, हमारे आसपास के दोस्तों से। सर, संस्कार हमेशा घर ही नहीं देता है, हमारे आसपास के दोस्त मतलब लोग भी देते हैं, क्योंकि परिवार के साथ तो हम एक निश्चित समय तक रहते हैं, उसके बाद ज़्यादातर समय हमारा दोस्तों के साथ बीतता है। जिस प्रकार से हमारा दोस्त का बिहेवियर होगा, उसका एटीट्यूड होगा, उस प्रकार से हमारा व्यवहार आएगा। और सर, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे समाज का निर्माण करती है। एक बात और कहना चाहूँगा सर, जैसे आपने कहा था, भारत सर हमेशा से ओपन माइंडेड रहा है, तभी तो सर हमारे वेदों में और हमारे प्राचीन समय में देखते हैं तो स्वयंवर की परंपरा रही है। और सर, आपने एक और बात कही थी आदिवासियों की, अगर हम पढ़ते हैं तो शहरों की परंपराओं को नहीं पढ़ते हैं सर, हम आदिवासियों की परंपराओं को ही पढ़ते हैं, उनके व्यवहारिक परंपराओं को पढ़ते हैं, उनकी रीति रिवाजों को ही पढ़ते हैं। तो बताता है कि हमारा संस्कार कितना। लेकिन हमें कुछ सामाजिक परिवर्तनों को भी देखना पड़ेगा। जिस तरह से आज आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, मुझे कहने में संकोच नहीं है, आपकी मम्मी और मम्मी से भी पहले आपकी दादी इस स्वरूप में रेयरेस्ट होगा ऐसा होना, जो बहुत ही खुले और बहुत ही उस परंपरा से आने वाले परिवार हैं, जिनके यहाँ पढ़ाई लिखाई 19वीं सदी से आरंभ हो गई थी। उन परिवारों में कॉमन फैक्टर ये मिलेगा। लेकिन आप झाबुआ से आई एक लड़की, मंडला से आई एक लड़की से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इतनी खुली, समझदार और इस तरह की चीज़ें हों। तो अब जो परिवर्तन आया है, इसमें लड़कियां तो आधुनिक हो गई हैं, उनका परिवार नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी उसी परंपरा से बंधे हैं। मंडला में हमारा गांव छोटा, लड़की को इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दिया है, लड़के को भेज दिया है, लेकिन वो लड़का जब कहता है कि मैं एक लड़की से शादी कर रहा हूं, तो पिताजी के भीतर का पारंपरिक स्वरूप जाग उठता है। जी सर, इस विषय पे मेरा ये मानना है कि बदलाव लाने की आवश्यकता है, बदलाव हमारे परिवार में लाने की आवश्यकता है। आपने जैसा कहा कि उस कल्चर को लाने की आवश्यकता है कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ चाय पे बैठे और अपने पूरे दिनचर्या बताएं और उनसे समझें कि आपने कैसे किया, आपने जब आपके सामने परिस्थिति थी। क्योंकि अगर हम उनसे शेयर करेंगे और उनके अनुभव जानेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें आगे कैसे आगे बढ़ना है। जी चलिए, मैं इनकी तरफ आता हूँ। जी, समाधान तो नहीं, बट हाँ, हम ये कि हमें मॉडर्नाइजेशन में भी आना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आगे बढ़ रही है उस हिसाब से हमें आगे चलना भी होगा। ऐसा नहीं कि हम उसी चीज़ से बंधे रहें या फिर उसी को करते रहें, बट आगे हम भी, मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं, घूमते हैं, ये करते हैं, बट बिल्कुल ठीक बात, बट ऐसा नहीं कि
जी दो वही- चेहरे वही- नहीं होने चाहिए। हाँ वही कि हम है ना? नॉर्मली भी कहीं भी आ जा सकते हैं, बट ये नहीं कि हमेशा प्राइवेसी की ज़रूरत हो। कन्फ्यूजन है हमारी युवा पीढ़ी में, लेकिन वो साफ हैं और ये जिम्मेदारी इन्हीं को उठानी है। इनको अपने बच्चों को ये सिखाना है कि आपको किसी प्राइवेट कपल्स कैबिन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर का ड्राइंग रूम खुला है, जिसको चाहो मर्यादा के साथ बैठो, बात करो। और कहीं जाना भी है तो अपना मोबाइल हमेशा ऑन रखो, अपनी लोकेशन ऑन रखो और मर्यादा के भीतर जहां चाहे जिससे जाकर मिलो, पहले हमें कन्विंस करो। लेकिन क्या ये करेंगे, बड़ा सवाल है। बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। बोलो बोलो मुंह तो खोलो में इतना ही। अगली बार एक और सब्जेक्ट को लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।